सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. Hello students, welcome to the English class. और आज हम बात करेंगे आर्ट की और बिजनेस की। Whom do you prefer, an art or a business? आर्ट होगी तो बात होगी क्वालिटी की, और बिजनेस होगा तो बात होगी क्वांटिटी की। और यही हमारा आज का टॉपिक है, क्वालिटी, जिसको लिखा है जॉन गर्ल्स वर्दी ने। और इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर गेस्लर, और इनके बारे में ये पूरी स्टोरी है, क्वालिटी, हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो पढ़ते हैं ये स्टोरी, क्वालिटी, रिटन बाय जॉन गर्ल्स वर्दी, जिसमें ये शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस मिस्टर गेस्लर के साथ। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। आई यानी यहाँ पे खुद नरेटर यानी जॉन गर्ल्स वर्दी अपनी बचपन की बात बता रहे हैं कि मैं उन्हें बचपन से ही जानता था, और माई एक्सट्रीम यूथ यानी मेरा जब यूथ हुआ, मैं बड़ा हुआ, तब भी मैं उनको जानता था। बिकॉज ही मेट माई फादर्स बूट। और वो कब से जानता था? फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ, यानी मैं तब से जानता था जब वो मेरे फादर के जूते बनाया करते थे। ये स्टोरी मिस्टर गीजलर की है, और मिस्टर गीजलर का ये बिजनेस था कि वो जूते बनाया करते थे। इनहैबिटिंग विद हिज एल्डर ब्रदर 2 लिटिल शॉप्स लेट इनटू 1, यानी ये जूते बनाने का काम करते थे अपने बड़े भाई के साथ मिलकर। इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट नाउ नो मोर बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड। और ये वेस्ट एंड जो है वो लंदन की एक ऐसी गली है जो बहुत फैशनेबल एरिया कहलाती है, और उस जगह पे एक छोटी सी दुकान है मिस्टर गेस्लर की, जो अपने भाई के साथ मिलकर उसमें जूते बनाने का काम करते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। अब शॉप जो है वो लंदन के एक फैशनेबल एरिया में है, तो वो कुछ तो खूबी रखती है। डिस्टिंक्शन क्या होता है? कुछ खूबियाँ रखती हैं। There was no sign upon its face other than his own name of Geisler Brothers। यानी इस शॉप में सिवाय इसके कि ये गेस्लर ब्रदर्स की शॉप है, इसके अलावा क्या क्या खूबियाँ हैं उसको हम आगे देखेंगे। यानी शॉप का नाम यहाँ पे क्लियर हुआ कि उस शॉप का नाम है गेस्लर ब्रदर्स, जिसे 2 भाई चलाया करते थे, खुद मिस्टर गेस्लर और उनके भाई।
and in the window a few pairs of boots. ये ऐसी शॉप थी जहाँ ढेर सारे शूज़ नहीं दिखा करते थे, कुछ ही जूते के पेयर यानी पेयर ऑफ शूज़ कुछ ही उस विंडो पेन में, जो शॉप के बाहर आप देखते हैं ग्लासेस में लगे होते हैं, तो बहुत कम शूज़ उस ग्लास में देखने को मिलते थे. He made only what was ordered. और वो वही जूते बनाया करते थे जो उनको ऑर्डर किए जाते थे. यानी जनरली हम लोग शॉप में देखते हैं कि ढेर सारे शूज़ लगे हुए हैं और हम उसमें चूज़ करते हैं जाकर, पर गिस्लर की शॉप ऐसी थी जहाँ पे जब उसे ऑर्डर मिल जाता तभी वो शूज़ बनाया करते थे. इसी वजह से उनके शॉप में कम शूज़ दिखाई पड़ती थी. एंड इट सीम्ड टू इनकंसीवेबल that only what he made could ever have failed to fit. यानी इतने कम अमाउंट में वो शूज़ बनाते थे तो शायद ही कोई ऐसा टाइम होगा जब उनके शूज़ जो हैं वो दूसरों को फिट ना हुआ करते थे. It was promoted to him at the age of 14. यहाँ पे राइटर यानी नरेटर का एज क्लियर हो रहा है. ये जो यूथ एज की बात हो रही थी, सो नरेटर का एज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के अराउंड था. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड. जब वो अपने फादर के साथ उनके शॉप पे जाता था तो वो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का था और उसने ऐसे शूज़ बिल्कुल भी नहीं देखे थे. सच बूट्स एज ही मेड. ही यानी मिस्टर गेस्लर वो कैसे बूट्स बनाते थे, कितना अच्छा बूट्स हुआ करता था वो देखिए. सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी विद मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी और वंडरफुल यानी बेहतरीन. सो वो ऐसे शूज़ बनाया करते थे जो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस और वंडरफुल हुआ करते हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Geisler? And his answer given me a sudden smile from out of the redness of his beard. It isn't hard. यहाँ पे वो मजाक में गेस्लर को बताता है awfully यानी भयंकर, यानी isn't it awfully hard to do, Mr. Geisler? ये बनाना कितना मुश्किल है मिस्टर गेस्लर. तो वो थोड़ा मुस्कुरा के और अपने बियर्ड यानी वो अपनी दाढ़ी से वो स्माइल करते हुए उनको जवाब देते हैं, इट इज़ एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट ओल्ड इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश कह सकते हैं इसको. ये यहाँ यूज़ हुआ है जिसका आप ट्रांसलेशन अपनी बुक पेज नंबर 32 में भी देख सकते हैं. उसको डिस्क्रिप्शन किया गया है आसान इंग्लिश न्यू इंग्लिश में. सो इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट. ये एक कला है. देखिए मिस्टर गेस्लर के लिए बिजनेस नहीं था वो बूट मेकिंग. क्या था? बूट मेकिंग वॉज एन आर्ट फॉर हिम. इट्स नॉट फॉर बिजनेस फॉर हिम. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. अब सोचो उनके पास जाना इतना जल्दी नहीं हो पाता था. क्यों? हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. मतलब मिस्टर गेस्लर इतना अच्छा बूट्स बनाते थे और इतनी अच्छी क्वालिटी का बूट्स बनाते थे कि उनके बूट्स जल्दी ख़राब नहीं होते थे, टूटते नहीं थे. तो जब बूट्स टूट नहीं रहे, ख़राब नहीं हो रहे, तो बार बार उनके शॉप पे जाने की ज़रूरत तो है नहीं और नया शूज़ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो राइटर बोलते हैं कि हम लोग बहुत कम उनके शॉप पे जाया करते थे. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम as it were essence of boot stitched into them. ऐसा लगता था जैसे वो बूट नहीं बना रहे हैं, उसमें अपनी कला इनपुट कर रहे हैं. One went in not as into most shops in the mood of please serve me and let me go. ये वो वाली शॉप नहीं थी जहाँ लोग जाते थे और आप बार बार जाते हैं और वो बड़े अच्छे मूड में आपका वेलकम करते हैं और फिर बाद में आप चले जाते हैं, फिर बार बार उनकी शॉप पे जाते हैं क्योंकि उनकी शॉप में क्वालिटी नहीं हुआ करती है. लेकिन मिस्टर गेस्लर के साथ ऐसा नहीं था. उनकी शॉप में इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जाते थे क्योंकि एक बारी जब हमने बूट्स ले लिए तो वो तो ख़राब हो नहीं रहे, एक अच्छी क्वालिटी के बूट्स होते थे, तो बार बार उनकी शॉप पे हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट रेस्टफुली एज
one enters a church and sitting on the single wooden chair waited for there was never anybody there. और ऐसा लगता था जैसे वो गेस्लर ब्रदर्स की शॉप नहीं, वो ऐसा है जैसे कोई वो होली प्लेस हो. जैसे हम लोग चर्च या मॉस्क या टेम्पल में जाते हैं तो कैसा फील होता है, जैसे कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मतलब ये अंदर से एक अच्छा फील दे रहा है और मानो वो एक धार्मिक स्थल की तरह था. तो मिस्टर गेस्लर ने अपनी शॉप को ऐसे ट्रीट किया हुआ था मानो वो उनके लिए एक होली प्लेस हो और चर्च की तरह हो. मतलब हम भी ऐसे जाते थे जैसे वो एक होली प्लेस है, एक चर्च है. Soon over the top edge of that sort of well, rather dark and smelling soothingly of leather. और जब हम लोग उस चर्च में यानी वो जो गेस्लर ब्रदर्स की जो शॉप है वहाँ जब इंटर करते थे वो चारों तरफ एक स्मेल आती थी. और वो स्मेल किस चीज़ की हुआ करती थी? लेदर की स्मेल. यानी जिस तरह से वो लेदर से वो शूज़ बनाया करते थे या बूट्स बनाया करते थे, उस लेदर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती थी कि पूरा शॉप फुल ऑफ लेदर स्मेल से भरा होता. विच फॉर्म द शॉप देयर वुड बी सीन हिज फेस और दैट ऑफ हिज लेदर. यानी वहाँ पे जब आप शॉप में इन करेंगे स्मेल ऑफ लेदर कम्स आउट. Which formed the shop, there would be seen his face or that of his elder brother peering down. A guttural sound. और guttural किसको बोलते हैं? Guttural sound means harsh voice. So जब वहाँ पे आप जाइए वहाँ पे मिस्टर गेस्लर का एक harsh voice सुनाई देता है. And the tip top of his slippers beating the narrow wooden stairs. And he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at his interruption. Interruption क्या होता है? रुकावट. जब हम लोग उनकी शॉप पे जाते हैं और वो जो लेदर की स्मेल आती वहाँ का कंडीशन देखने में आता है. मीन्स ये पूरा शॉप का डिटेलिंग है कि वहाँ पे एक वुडन स्टेयर्स है, फिर वहाँ पे जो मिस्टर गेस्लर है वो भी जो एप्रॉन पहने हुए हैं मानो वो लेदर के एप्रॉन में, क्योंकि वो लेदर से शूज़ बनाते हैं. सो उनका जो एप्रॉन है वो भी मानो वो लेदर का भी है. और जो वो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आउल की तरह एक सरप्राइज होकर हमें देख रहे हैं. एंड एनॉयड एट दिस इंटरप्शन. बिना रुकावट के जब हम उनको कुछ बोलते हैं, जब इंटरप्शन होता है सो वो थोड़ा सा मतलब एकदम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि क्या हो गया, कौन आ गया. इनकी शॉप पे बहुत कम लोग जाते थे, पर वो जो जाते थे बहुत गिने चुने लोग होते थे, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये नरेटर के जो फादर थे वो भी जाया करते थे. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. और जब ये वहाँ जाते हैं वो एकदम से देखते हैं और ये क्या बोलते हैं, मीन्स जो नरेटर है, कि क्या आप मेरे लिए एक पेयर रशियन लेदर बूट्स का बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम. और बिना कुछ बोले मुझे जाने के लिए छोड़ दिया. और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप. और वो शॉप के दूसरे पोर्शन में चले गए. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. और मैं एक साइड में एक वुडन चेयर लेकर बैठ गया और वहाँ पे किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? लेदर की. तो मैं आराम से लेदर की स्मेल लेने लगा. सून ही वुड कम बैक. और फिर वो वापस आए. होल्डिंग इन हिज थिन वेन्ड हैंड. वेन्ड क्या होता है? वो जो उनके हाथ से, चूँकि वो बूढ़े थे तो उनके हाथ में वो जो नसेस हैं वो दिख रही थी. जो नस होता है वेन, उसी को बोलते हैं. और मोटी नस को बोलते हैं जो दिख रही थी, उभरी हुई नस को बोलेंगे. अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर विद आईज फिक्स्ड ऑन इट. और साथ में उनके गोल्ड ब्राउन लेदर भी था जिसपे मेरी नज़र टिक गई. He would remark, "What a beautiful beast." When I too had admired it, he would speak again. और जब वो
लेदर मैंने देखा, सो मैंने भी ये देख के मुझसे रहा नहीं गया। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, इसका मतलब है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी वो लेदर का जो टुकड़ा, जो गोल्ड ब्राउन लेदर है, वो कितना ब्यूटीफुल है। एंड आई टू हैड एडमायर्ड इट, कि मैंने भी उसकी तारीफ की कि रियली ये बहुत अच्छा है। When do you want them? Want का यहाँ पे मतलब है want, WANT, यानी want becomes want. So तुम्हें ये कब चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. यानी जितनी आपको कन्वीनियंट होता है सुविधा के हिसाब से, तो जितनी आपको सुविधा हो, जैसे आप बना पाए आप बना दीजिए, मेरे लिए कोई जल्दी नहीं है। मीन्स चूँकि ये टाइम लेते थे, इनके बूट्स में क्वालिटी होती थी, सो ये थोड़ा सा टाइम लेते थे बनाने में। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का यहाँ पे मतलब फोर्टनाइट, यानी कल फोर्टनाइट में मैं दे दूँ। और if he were his elder brother, I'll ask my brother, brother का यहाँ पे मतलब brother से है। Then I would murmur, thank you, good morning Mr. Gessler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers restoring him up the stairs, not his dream of बूट्स। यानी उसने कहा कि मैं अपने भाई से भी पूछकर बता दूंगा। और ऐसा कहते हुए ये जो नरेटर है वो वहाँ से दरवाजे की तरफ चला जाता है। पीछे से सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गेस्लर के स्लीपर्स की टिप टैप यानी आवाज़ सुनाई देती है। आई कांट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। और कुछ दिन के बाद ये इसने क्या किया, मीन्स नरेटर ने, वो उनके पास एक क्रीक्ड शूज़ यानी एक थोड़ा गड़बड़ जूता यानी थोड़ा क्रैक किया हुआ कुछ उसमें प्रॉब्लम वाला जूता लेकर मिस्टर गेस्लर के पास आता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, यानी जब वो बेकार सा या ख़राब सा वो जो शूज़ लेकर आया, सो मिस्टर गेस्लर जो हैं वो देखने लगे, कुछ देर के लिए देखा और क्या कहते हैं देखो, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुडंट हैव क्रीक्ड। वो उसको देखते रहते हैं थोड़ा देर तक, फिर वो बोलते हैं कि क्रीक्ड का यहाँ पे मतलब है क्रैक्ड, इड का मतलब इट, यानी ये सेंटेंस बना इट शुडंट हैव क्रैक्ड। सो वो देखकर उसको क्या बोल रहा है कि ये क्रैक नहीं होना चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड, लेकिन ये तो क्रैक हो गया, मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यहाँ पे सेंटेंस है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। आई डोंट थिंक सो। अब वो बोलते हैं कि यू गॉट देम वेट मतलब तुमने उसे भिगा दिया होगा, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. और मिस्टर गेस्लर अपने मेमोरी में जाते मतलब वो रिकॉल करते हैं उस शूज़ को देखकर बार बार कि ऐसा कैसे हो गया कि मुझसे ख़राब शूज़ बन गया। Send them back, यहाँ पे send का मतलब send और them becomes them, यानी send them back, he said, I'll look at them, मेरे पास ले आओ, मैं देख कर बता दूंगा कि आखिर शूज़ में क्रैक कहाँ से आए। यानी जो शूज़ क्रैक शूज़ की जो तुम बात कर रहे हो वो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझसे ये गलती हुई है और मैंने ऐसा शूज़ बनाया जिसमें क्रैक आ गया हो, सो मुझे वो वापस लाकर दिखा दो। ज़ॉम बूट्स, ज़ॉम बूट्स का मतलब सम बूट्स, ज़ॉम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, यानी सम बूट्स are bad from birth if I can do nodding with them of your bill। और nodding का यहाँ पे मतलब nothing और with का मतलब with और them becomes them।
Some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, off your bill. वैसे तो मैं ऐसे शूज़ बनाता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा ख़राब शूज़ या बैड बूट्स मुझसे अगर बन गए तो मैं पैसे रिटर्न कर दूँगा. मुझे वो पैसे नहीं चाहिए जो ख़राब बूट्स मुझसे गलती से ही सही बन गए हों. यानी जब उनसे कोई बूट्स ख़राब हो जाते तो वो पैसे तक रिटर्न कर दिया करते थे. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. Penetrating क्या होता है कि किसी चीज़ में घुस जाना, पुश इन हो जाना. सो एक बार इनको याद आ गया कि नहीं, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक अलग सी किसी शॉप पे चला गया था, इमरजेंसी में मुझे एक शूज़ चाहिए था. सो उसने लेदर भी नहीं दिखाया और मेरे शूज़ को ऑर्डर ले लिया. सो उनको लगा कि ये वही फर्म है, ये वही बिजनेस माइंडेड पीपल हैं जो बिना लेदर दिखाए शूज़ दे देते हैं, जो शूज़ में ख़राब क्वालिटी मिलती है. लेकिन मिस्टर गेस्लर क्या करते थे, जब भी उनके पास शूज़ का ऑर्डर लेने जाइए तो वो पहले लेदर दिखाते थे कि इस लेदर में आपका शूज़ बनने वाला है. सो ये लेदर उनके शूज़ में क्वालिटी लाने का काम करता था. सो अब वो क्या कहते हैं, एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स. यानी वो बताते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे शूज़ नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, नॉट ऑफ सॉरो. यानी जब मिस्टर गेस्लर ने कहा कि ये मेरे बूट्स नहीं है, तो ये जो टोन है बोलने का, ना तो गुस्सा वाला था और ना बहुत ज़्यादा सॉरो यानी दुख वाला था. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, but there was in it something quiet that froze the blood. लेकिन कुछ था उनके बोलने में, those are not my boots बोलने में कुछ ऐसा feelings था. He put his hand down and pressed a finger on the place where he left boot, endeavoring मतलब try, कोशिश. To be fashionable was not quite comfortable. फिर वो क्या करते हैं, वो चुपचाप एक फिंगर उस एक जगह पे, बूट के किसी एक जगह पे या टिप पर ही उसको पोक करते हैं, प्रेस करते हैं, और फिर वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये जो फैशनेबल बूट्स हैं, क्योंकि वो तो बूट्स देखते ही पहचान गए थे कि ये मेरे बूट्स नहीं है. सो वो बताते हैं ये जो फैशनेबल बूट्स हैं, दे आर नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं. इट अर्ट्स, यू डर. इट मतलब इट और अर्ट्स मतलब हर्ट. यू डर, डर मीन्स देयर. इट हर्ट्स यू देयर. और जहाँ पे उन्होंने प्रेस किया था, सो वहाँ पे बोलते देखो ये तुम्हें दर्द दे रहा है ना. ही सेड, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट. और यहाँ पे वर्म्स का मतलब फर्म्स से है. सो दोज बिग फर्म्स यानी जहाँ ये फैशनेबल बूट्स मिलते हैं, दे हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट. ना तो वो लेदर दिखाते हैं, ना तो वो शूज़ में वो क्वालिटी देते हैं. सो इनके पास तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विदिन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड him discuss the conditions and hardships of his trade. और ये बहुत वो दुख के साथ इस चीज़ को बता रहे थे, और ये राइटर के लिए, नरेटर के लिए पहली बार था कि मिस्टर गेस्लर को वो एक सोशल डिस्कशन के करने पे देख पा रहा था कि नरेटर के कैसे मिस्टर गेस्लर आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, आज के कंडीशंस की बात कर रहे हैं. वो जो सोशल हार्डशिप्स हैं, जो मॉडर्न बिजनेस का प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में वो बड़े आराम से बता रहे हैं कि देखो क्या ज़माना आ गया है, किस तरह से लोग बिजनेस माइंडेड हो गए हैं कि क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते हैं. दे गेट इट ऑल. और यहाँ पे डे का मतलब दे गेट इट ऑल. ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट. और ये क्या बोलते हैं कि ये सब होता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू. यानी जब आप कोई शॉप खोलते हैं, आप उसको एडवर्टाइज कीजिए,
तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, लोग भी आपको जान रहे हैं और वहाँ भीड़ लगी रहती है। बट मिस्टर गेस्लर कभी भी गेस्लर ब्रदर्स यानी शॉप का एडवर्टाइज नहीं किया करते थे। नॉट बाय वर्क, यानी नॉट बाय वर्क, काम नहीं उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को क्या चाहिए? एडवर्टीजमेंट। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आर बूट्स। और लव का मतलब यहाँ पे लव, बूट्स आप जानते हैं, बूट्स। सो हु लव्स आर बूट्स, इट कम्स टू डिस प्रेजेंटली, यानी डिस presently. I have no work. Every year it gets less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I have never noticed before. यानी वो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, आज के बिजनेस की बात कर रहे हैं, और बहुत उनका दिल दुखता है इस चीज़ से कि वो आज के ज़माने की तरह नहीं है। यानी आज वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, आज वो बिलीव करते हैं कि जो लोग उनके बूट्स को लव करेंगे वो खुद उनके पास आएंगे। यही उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज था। आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. यानी मैंने उनको कभी भी इतना कड़वा बोलते हुए नहीं सुना था, और ये जो बीटर चीज़ें हैं और जो कड़वा स्ट्रगल है, जो मेहनत है, उसके बारे में भी वो जिस तरह से बता रहे थे, तो अभी मुझे वो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बिटर थिंग्स हैं, और वो जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें मिस्टर गेस्लर को किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बिटर स्ट्रगल है। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. और ill-omened boots यहाँ पे कहा गया अपशगुन को। ill-omened क्या होता है? अपशगुन, यानी वो जो cursed boots हैं, जब बनाया और वो ख़राब निकल गए, उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई। सो इनको कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को बताता है कि देखो मार्केटिंग ऐसा हो गया है कि जहाँ पे लोगों को क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि ढेर सारे जो दुकान में बूट्स लगे वही अच्छी शॉप से। मैं वो नहीं करता हूँ, यानी मिस्टर गेस्लर वो नहीं करता। वो समझते हैं कि ये उनके लिए इल ओमेन बूट्स होगा अगर किसी भी बूट्स का उनके पास कोई कंप्लेन आ जाता है तो। बट हिज फेस एंड वॉइस made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन मैंने जब उनके फेस और वॉइस को का एक अच्छा इम्प्रेशन देखा तो मैंने क्या किया कि विद इन अ फ्यू मिनट्स मैंने और भी बहुत सारे शूज़ का ऑर्डर दे दिया। यानी जो नरेटर है, द नरेटर ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ या बूट्स। They lasted more terribly than ever. उनको पता है कि ये जो बूट्स हैं वो काफ़ी दिन चलते हैं। They lasted more terribly. बहुत बहुत दिन चला करते हैं। And I was not able conscientiously to go to him for nearly 2 years. और मुझे पता है कि ये 2-4 बूट्स जो मैं बनवा लूँगा तो 2 साल तो मैं उनके पास जाने वाला ही नहीं हूँ। When at last I went, I was surprised to find that outside one of the 2 little windows of his shop, another name was painted, and also that of a bootmaker, and it was longer than usual too, before a face peered down, and the tip-tap of slippers began. और आखिर में मैं बहुत सरप्राइज हो गया एक दिन जब वन ऑफ द 2 लिटिल विंडोज़, वहाँ पे 2 जो विंडोज़ थे वो मिलकर एक हो गए और जिस पे एक दूसरा नाम पेंट हो गया। At last he stood before me and gazing through those rusty iron spectacles said, "Mister, isn't it? Isn't it means, isn't it?" "Ah, Mr. Geisler," I stammered, "but your boots are really too good. You know, see, these are quite decent still." And I stretched out to him my foot. He looked at it. और
मैंने उनके बूट्स की बहुत तारीफ़ की, कहा कि बिल्कुल मिस्टर गिस्लर आपके बूट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं और ये बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत कंफर्टेबल करते हैं पैरों में। और फिर ही लुक्ड एट इट, उसने अपने बनाए हुए बूट्स को भी देखा। येस ही सेड, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, डू नॉट वांट गुड बूट्स, डू नॉट वांट गुड बूट्स। जितना डी साउंड है सब टी में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। Yes, he did. People do not want good boots. It seems. ऐसा लगता है, मतलब लोगों को अच्छे बूट्स नहीं चाहिए। यानी वही जो एडवर्टीजमेंट और नए बिजनेस की बात हो रही थी, तो लोग जो हैं वो फैशन की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्वालिटी नहीं चाहिए, अच्छे बूट्स नहीं चाहिए। To get away from his reproachful eyes and voice, I hastily remarked. Hastily क्या होता है? जल्दी से मैंने उनको पूछा, What have you done to your shop? क्योंकि उसने देखा था ये शॉप थोड़ी सी चेंज हो गई है, सो मैंने उनको पूछा कि आपने शॉप को क्या कर दिया है? He answered quietly, It was too expensive. Expensive का यहाँ पे मतलब है expensive। यानी उन्होंने आंसर किया कि इट वॉज टू एक्सपेंसिव, डू यू वॉन्ट सम बूट्स। सो उन्होंने आंसर किया कि 2 शॉप्स को रखना बहुत एक्सपेंसिव था। और अब उन्होंने पूछा, डू यू वॉन्ट सम बूट्स, तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए क्या? आई ऑर्डर्ड 3 पेयर्स। अब ये तो जब आते थे ये बूट्स के ऑर्डर देकर ही जाते थे, इस बार उन्होंने क्या किया, 3 पेयर्स ऑफ बूट्स का ऑर्डर दिया। दाउ आई हैड ओनली वॉन्टेड एंड quickly left. It was many months before my next visit to his shop. और कई महीने हो गए उनकी शॉप पे आए हुए, सो अब शॉप पर वो नरेटर आता है। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gisler, I said, how are you? कैसे हैं Mr. Gisler? He came close and peered at me. I am pretty well. और pretty का यहाँ पे मतलब pretty, यानी मैं ठीक हूँ। He said slowly, धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, but my elder brother is dead. और brother का यहाँ पे मतलब brother, so मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। And I saw that it was indeed himself, but now aged and wan. और ये सच में मिस्टर गिज़लर थे, लेकिन अब थोड़े से वो एजेड लगने लगे। And never before had I heard him mention his brother. और मैंने कभी भी उनको अपने भाई को मेंशन करते हुए यानी बताते हुए कभी भाई के बारे में नहीं सुना था। Much shocked, I murmured, Oh, I'm sorry. Yes, he answered. He was a good man and he made a good boot. मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान थे और वो अच्छे जूते बनाया करते। But he is dead. यानी वो अच्छे बूट्स बनाते थे, but now he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. और वो अपने सर को इस तरह से टच करते जहाँ पे बाल बिल्कुल भी नहीं थे। To indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? और फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. और फिर सेम प्रॉब्लम, वो क्या करते थे, लेदर को दिखाने के बाद ही बूट्स बनाया करते थे। सो वो पूछते हैं, देखो ये है ना बहुत अच्छा सा पीस, यानी ब्यूटीफुल खूबसूरत सा पीस है ना। सो आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। और चूँकि मुझे लेदर बहुत पसंद आया, सो मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर फिर से दे दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर दैन एवर। यानी जैसे जैसे मैं ऑर्डर देता गया, बूट्स उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बन के आते थे। शुरू के बूट्स उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, बट अभी हम फील करते हैं कि जो शूज़ की क्वालिटी है दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। One simply could not wear them out and soon after then I went abroad. जल्दी ही मैंने उस बूट्स की क्वालिटी को जज कर लिया कि ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी यानी बेहतर से बेहतर होती जा रही है, यानी मिस्टर गिज़लर और भी अपने काम में परफेक्ट होते जा रहे हैं। It was over a year before
I was again in London. और कई साल हो गए इस बीच में मैं कभी भी लंदन नहीं आया. सो मैं एक बार फिर से मैं लंदन आया. And the first shop I went to was my old friends. I had left a man of 60. I came back to one of 75. यानी मैं वापस से जब लंदन आया तो मैं वही अपने पुराने दोस्त के पास मिलने गया जिसे मैं 60 साल कर छोड़कर गया था. यानी 60 साल के थे मिस्टर गेस्लर जब ये नरेटर यानी जॉन छोड़ कर गए थे, और अब जब ये शहर यानी लंदन लौट कर आए हैं सो ये 75 ईयर्स के हो गए. Pinched and warned, who genuinely this time did not at first know me. और पहले मुझे ये चीज़ें बड़ी पिंच की कि उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं, क्योंकि 15 इयर्स का एक लॉन्ग गैप होता है और इस गैप में बहुत सारी चीज़ें बदल गई. मे बी लुक भी थोड़ा सा तो ज़रूर बदल गया क्योंकि गेस्लर भी थोड़े बूढ़े हो गए, पर चूँकि शॉप उनकी वही उसी प्लेस पे थी सो मैं तो उसी शॉप पे चला गया, बट मुझे वो नहीं पहचान पाए. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? और उन्होंने पूछा डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? He said, I can make them quickly. It is a slack time. और यहाँ पे slack time का मतलब होता है सुस्त समय, यानी lazy time चल रहा है जहाँ पे कोई काम नहीं है. no work भी आप कह सकते हैं, काम कम हो गया है. आपको अगर कितना भी शूज़ चाहिए आप मुझे बोलिए, मैं वो शूज़ बना दूंगा. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? आई कैन मेक देम क्विकली. मैं जल्दी बना दूंगा. इट इज़ अ स्लैक टाइम, मतलब मेरा ये अच्छा समय नहीं चल रहा है, सुस्त समय चल रहा है. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स. बिल्कुल मुझे बूट्स चाहिए. ऑल अराउंड एवरी काइंड, बहुत तरह के. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. One by one, I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. और जब वो बूट्स बनकर आए मैंने एक शाम उसे चेक किया. वो शेप में बिल्कुल परफेक्ट फिट, यानी साइज बिल्कुल फिट, क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लेदर उसमें यूज़ हुआ था. और क्वालिटी उस बूट्स की इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बूट कह सकते हैं कि मिस्टर गेस्लर वॉज अ परफेक्शनिस्ट. He made a perfect boot. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं नीचे गया और मैंने एक चेक लिखा क्योंकि उस बूट की कीमत भी तो अदा करनी थी. मैंने एक चेक पे जो भी अमाउंट होता है मैंने वो पोस्ट कर दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. New boots कैसे फिट हो रहे हैं, स्प्लेंडिडली मतलब बेहतरीन तरीके से, कितना बढ़िया फिटिंग का बूट्स बना है, मैं उनको बता देता हूँ. ये कहने के लिए मैं उसी स्ट्रीट में गया. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज नॉट. जब मैं वहाँ गया वो नाम नहीं था. कौन सा नाम था वो? गेस्लर्स ब्रदर्स, वो नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड. मैंने देखा कि एक यंग मैन जो इंग्लिश फेस का था, अंग्रेज था, वो वहाँ है. मैंने पूछा क्या अंदर मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. यानी प्लेजर यानी खुशी से. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. यस यस, आई सेड. बट मिस्टर गेस्लर, उसने कहा कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. हमने मिस्टर गेस्लर की शॉप को टेक ओवर कर लिया, मतलब ले लिया है. मैंने कहा ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ हैं? ओह, ही आंसर्ड, डेड. बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. उसने कहा कि वो मर गए हैं. लेकिन मैं सरप्राइज हो गया. मैंने कहा कि लेकिन मैं तो लास्ट वेडनेसडे वीक को ही मुझे वो शूज़ मिले हैं. ही सेड, poor old man starved himself. Good God. Starved का यहाँ पे मतलब होता है भूख से तड़पना, मतलब भूखे रहना. Starved. Slow starvation, the doctor called it.
यानी डॉक्टर ने कहा स्लो स्टारवेशन मतलब भूखे रहते हुए जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्लो स्टारवेशन, यानी भूख से मर गए वो। ही डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, इतना टाइम तक वो भूखे रहते थे कि वो भूख से मर गए। You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. और मुझे लगा कि वो जो बूट्स में जो वो सोल टच, वो जो क्वालिटी मिस्टर गेस्लर देते थे, वो कोई और दे ही नहीं सकता था। When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody, and there he would sit, going on and on. Slow starvation, the doctor called it. और जॉन बहुत सरप्राइज हुए जैसे उनको पता चला कि वो स्लो स्टारवेशन से उनकी डेथ हुई है। अब देखो ये क्वालिटी जो स्टोरी है, इसका एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा और उसको देखते हैं यहाँ पे कि ये स्टोरी मिस्टर गेस्लर के बारे में है। और ये कौन है? एक जर्मन शू मेकर हैं जो परफेक्ट बूट्स बनाते थे, और बूट्स आर फुल ऑफ क्वालिटीज। और बूट मेकिंग वॉज एन आर्ट एंड नॉट अ बिजनेस फॉर हिम, यानी बूट मेकिंग को वो एक कला की तरह समझते थे, ना कि व्यापार की तरह। ठीक है। और ये कौन से एरिया में इनकी शॉप थी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, लंदन का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ ये शॉप थी, जो कि एक फैशनेबल एरिया भी था। एक फैशनेबल एरिया में इनकी शॉप थी। और ये जो शॉप थी गेस्लर ब्रदर्स, उसको कंसीडर किया जाता था एक होली प्लेस, यानी चर्च की तरह। ये देखो गेस्लर ब्रदर की शॉप है और इनको ये विंडो पेन में ज़्यादा शूज़ नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि लोग बहुत सारे शूज़ विंडो में लगा के रखते हैं, वहाँ क्वांटिटी की बात होती है। यहाँ गेस्लर ब्रदर की शॉप में क्वालिटी की बात हो रही है। सो कम शूज़ लगे हुए हैं इनके विंडो पेन में। स्मेल्ड ऑफ लेदर, इनका जो शॉप है वो लेदर से पूरा, लेदर के स्मेल से यानी खुशबू से भरा हुआ रहता था, क्योंकि जो ये लेदर यूज़ करते थे बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। इनका जो वर्क स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था। ऐसा वर्क स्टाइल किसी का भी वहाँ पे उस मार्केट में, यानी ये जो लंदन का जो एरिया था, वो जो फैशनेबल एरिया, वहाँ पे किसी के पास भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब उनको पता चलता है कि मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, यानी भूख के कारण धीरे धीरे उनकी मौत हो गई, सो ये बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि मिस्टर गेस्लर को भी स्लो स्टारवेशन हो सकता है, क्योंकि वो तो समझते थे कि वो तो बिजनेस करते हैं और इतना अच्छा उनका काम है, सो उन्हें तो स्लो स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज मिस्टर गेस्लर डिड नॉट नो द ट्रिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस। वो मॉडर्न बिजनेस के ट्रिक को नहीं जानते थे। ठीक है। आगे हम लोग स्टोरी में हमने देखा कि ही डिड नॉट बिलीव इन एडवर्टाइजिंग। क्या वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अदर जो बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे? एडवर्टाइज करते थे, और जिससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती थी। मिस्टर गेस्लर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड। ट्रेड यानी बिजनेस, व्यापार। व्यापार में वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि इन्हें एडवर्टाइज करना नहीं आता था। वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करते थे। हिज इनकम वॉज वेरी लो। चूँकि वो कम शूज़ बनाते थे, सो उनका इनकम भी बहुत कम था। स्मॉल यानी कम था, लो था। आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और हम फिर आगे देखते हैं। Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. यानी इनके जो बूट्स में वो सोल रहती थी, वो जो टच होता था वो सोल टच हुआ करता था। When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he would sit,
गोइंग ऑन एंड ऑन। और धीरे धीरे उनका व्यापार जो है वो कम हो गया, नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, इसीलिए यहाँ पे कहा गया उनका व्यापार कम होता गया। I will say that for him, not a man in London made a better boot, but look at the competition. He never advertised, would have the best leather too. इन्होंने कभी भी advertise नहीं किया। Would have the best leather too and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation, अभी भी उनको यही लग रहा था कि ठीक है, एडवर्टाइज नहीं किया था उन्होंने, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी स्टारवेशन वो राइटर को, नरेटर को समझ नहीं आ रहा था। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, फ्लावरी कहते हैं सजावटी चीज़ों को, एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है वो दिन रात काम किया करते थे अपने बूट्स पर, टू द वेरी लास्ट। You see, I used to watch him never gave himself time to eat. वो कभी भी अपने खाने को भी समय नहीं देते थे, यानी दिन रात वो काम करते थे, वो अपने खाने को भी समय नहीं दिया करते थे। Never had a penny in the house. यानी he could not save money even for his food. उन्होंने अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं बचाए, और उनके पैसे कहाँ चले जाते थे? All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. वो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचा पाए, और उनका मनी कहाँ पूरा स्पेंड हो जाता था? या तो वो शॉप का रेंट देते थे, या फिर वो अच्छी क्वालिटी का लेदर खरीदने में उनके पैसे खत्म हो जाते थे। He was a character. अगर वो कोई था, अगर मिस्टर गेस्लर, तो वो एक ऐसे कैरेक्टर थे जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। But he made good boots. Yes, I said he made good boots. और देखो ये boots है, he was a perfectionist. ये perfectionist कौन थे? ये मिस्टर गेस्लर थे। वो अपने बूट्स बनाने में इतना परफेक्ट काम करते थे, वो हमेशा परफेक्शनिस्ट कहलाए। ही मेड गुड बूट्स, हमेशा अच्छे जूते बनाते थे, परफेक्ट जूते बनाते थे। ये जो चीज़ें पूरी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हमने दो चीज़ों को देखा। एक हमने देखा एक स्ट्रगल अगेंस्ट मॉडर्न बिजनेस, यानी जो मॉडर्न बिजनेस है, मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्ट्रैटेजीज चल रही हैं बिजनेस की, उसकी स्ट्रगल की बात यहाँ पे हो रही है कि कैसे एक क्वालिटी वाला आदमी सफ़र कर रहा है, एक ट्रैजिक मोमेंट पे पहुँच जाता है, जो एक अच्छा जूता बनाने के बाद भी उसको लास्ट में स्लो स्टारवेशन से मर जाना पड़ता है। और दूसरा एक पॉइंट इसमें आता है, क्वालिटी मेक्स हिम फॉल ट्रैजिक, यानी क्वालिटी इतनी ज़्यादा उन पे हावी हो गई थी कि उन्होंने उस क्वालिटी से अपनी लाइफ का एंड कर लिया। सो ये पूरी स्टोरी अबाउट गेस्लर और क्वालिटी ऑफ बूट्स की है, जिसे हमने आज पढ़ा। सो हमने आज देखा मॉडर्न बिजनेस, जिसमें बात हो रही थी क्वांटिटी की, लेकिन हमने देखा आर्ट, हमने देखा मेकिंग ऑफ आर्ट, जहाँ पे बात हुई क्वालिटी की। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन। एंजॉय this story. Have a nice day. Thank you.
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।